नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के रामसर साइट्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 40 पॉइंट को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो अब बचते हैं 35 पॉइंट, जिनको अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं सुर सरोवर झील की, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सुर सरोवर, सुर मतलब होता है देवता और सरोवर मतलब तालाब, यानी ऐसा समझिए कि कोई ऐसा तालाब है जिसमें देवताओं का वास है या फिर देवता निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा तालाब होगा पृथ्वी पर जिसमें देवता का वास होगा तो लोग उस तालाब का पानी पीना पसंद करेंगे। तो पानी पीना पसंद करेंगे, तो पीना मतलब यूपी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए तसोकर लिखा हुआ है, इससे पहले एक और तसो से आया था, तो उसको हम लोगों ने याद करने के लिए क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में तसो में शब्द मिल गया जाएगा आपको सो मतलब सोने की बात। और यहाँ पर लद्दाख में लद्दा जो शब्द लिखा है उसको याद करने के लिए हम लोगों ने किया था गद्दा। तो जाहिर सी बात है गद्दे में सोते हैं, तो ऐसे हम लोगों को याद हो गया था कि तसो वाले जो पॉइंट है वो लद्दाख में स्थित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तसो का जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये भी लद्दाख में स्थित है। इसके बाद अगला है बांधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बांधवाना में आपको शब्द मिल जाएगा बांध। ठीक है, बांध की बात हो रही है। और गुजरात में गुजरना शब्द। तो जाहिर सी बात है, जब नदी गुजरती है तो उसको रोक देना ही क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। मतलब नदी को आगे गुजरने नहीं दिया जाता, उसको बांध दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं डैम। तो याद रखिएगा कि बांधना या फिर बांध बनाना क्या कहलाता है, नदी को आगे गुजरने से रोकना कहलाता है। ठीक है, तो गुजरना फॉर गुजरात। इसके बाद अगला है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात राज्य में ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए थोल को याद करने के लिए कर लेते हैं थल। थल मतलब जमीन की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति जमीन में ही चलता है, यानी जमीन में ही गुजरता है, ना कि हवा में चलता है ना। चलने के लिए स्थल चाहिए या थल चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो ये तो बहुत ही आसान है याद करना। आपने सलमान खान की फिल्म देखी होगी सुल्तान, तो आपको पता है वो फिल्म कहाँ से संबंधित थी, हरियाणा से संबंधित थी। तो ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी हरियाणा में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि स्थित है हरियाणा में। तो भिंडा में एक शब्द आपको मिल जाएगा भिंडी। भिंडी मतलब लेडी फिंगर की बात हो रही है। और आपको पता है भिंडी का कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो हरा फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा कि भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। फिर है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हैदर में आपको शब्द मिल जाएगा हद या फिर हैडर। उत्तर प्रदेश में आपको पता है वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने गुंडे राज को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, क्योंकि योगी जी का उनको डर है डर योगी जी का, इसलिए गुंडा राज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। या फिर गुंडे अब हद में रहना सीख गए हैं। तो हद फॉर हैदरपुर। तो याद रखिएगा कि हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो बखीरा में आपको एक शब्द मिल जाएगा खीरा। खीरा जिसका सलाद बनाते हैं, तो आपको पता है खीरे के ऊपरी भाग को काट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कड़वाहट होती है। तो ऊपर वाले भाग को काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि कड़वा होता है ऊपर मतलब अप अर्थात यूपी। तो याद रखिएगा कि जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात को इस बार याद करने के लिए कर लेते हैं गुजारा करना। तो आपको पता है जो गरीब लोग होते हैं वो खिचड़ी खाकर अपना गुजारा करते हैं, है ना। उनको अच्छे अच्छे पकवान नहीं मिल पाते क्योंकि गरीब हैं, तो जाहिर सी बात है वो खिचड़ी दलिया खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे गरीब लोग खिचड़ी खा के अपना गुजारा करते हैं। तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं करिकिली पक्षी अभ्यारण्य की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है।
तो यहाँ पर देखिए करी किली को याद करने के लिए कर लेते हैं कारी बिल्ली। कारी किली, कारी बिल्ली मतलब काली बिल्ली की बात हो रही है। और तमिलनाडु में आपको टॉमी शब्द मिल जाएगा। और टॉमी किसका नाम होता है? कुत्ते का। तो आपको पता है बिल्ली का दुश्मन कौन होता है? कुत्ता होता है। तो एक तरफ बिल्ली और दूसरा तरफ दुश्मन। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि करी किली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट की, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो मार्स शब्द लिखा हुआ है ना, तो उसको याद करने के लिए कर लेते हैं मार्क्स मतलब नंबर की बात। और तमिलनाडु को याद करने के लिए तालीम कर लेते हैं। तालीम मतलब शिक्षा। तो जाहिर सी बात है जिसको जितनी अच्छी तालीम मिलेगी वो उतने अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है पिचवरम मैंग्रोव, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा मील। मील मतलब आहार या फिर भोजन होता है जिसको हम चबा चबा कर खाते हैं, है ना। भोजन को, आहार को हम लोग चबा चबा के खाते हैं। तो पिचवरम में आपको पी के बाद शब्द क्या मिल जाएगा? चव। तो चव मतलब चबा चबा के खाते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पिचवरम जो मैंग्रोव है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है पाला आर्द्र भूमि, जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा रम। और रम पिलाई जाती है। तो पिला मतलब पाला। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पाला आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। या फिर यहाँ पर देखिए मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा माँ जाओ राम। तो आपको पता है कि कई पहले बहुत ज़्यादा राम भगवान को प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने लालच में आकर क्या किया था कि राम भगवान को वनवास भेज दिया था। तो पहले उन्होंने पाला था, फिर बाद में बोला कि जाओ राम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है सांख्य सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश जिसको हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का दिल बोलते हैं। और सांख्य को याद करने के लिए कर लेते हैं सखा। सखा मतलब मित्र। तो मित्र का स्थान कहाँ होता है? दिल में होता है। तो याद रखिएगा कि सांख्य सागर जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य की, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में फिर से वही मील यानी आहार की बात हो जाएगी। और आपको पता है मील यानी आहार जो भोजन है, अनाज है, उसको क्विंटल के क्विंटल नापा जाता है। तो क्विंटल फॉर कुंथन कुलम। तो याद रखिएगा कि कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर है मन्नार की खाड़ी। तो ये तो सबको पता है कि तमिलनाडु में स्थित है, तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अगला पॉइंट है वो है उदयमारुथपुरम पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो फिर से यहाँ पर देखिए मार्थ शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसको याद करने के लिए फिर से मार्क्स कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी याद करवाया था कि सबसे अच्छे नंबर उसी के आएंगे जिसको जितनी अच्छी तालीम दी जाएगी। तो तालीम फॉर तमिलनाडु। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वेदांतगल पक्षी अभयारण्य की, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वेदांतगल में आपको वेद शब्द मिल जाएगा। और वेद की शिक्षा दी जाती है, मतलब तालीम दी जाती है ना। वेद पुराण सबकी तालीम दी जाती है। तो तालीम फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि वेदांतगल जो पक्षी अभयारण्य वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर हमारे सामने अगला पॉइंट है वेलोड पक्षी अभयारण्य। ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वेलोड में आपको शब्द मिल जाएगा वेल्लो। मतलब वेल्ले की बात हो रही है। वेल्ला मतलब क्या होता है? तो वेल्ला मतलब होता है बिना कामकाज का आदमी, मतलब जिसके पास कोई भी कामकाज ना हो, कुछ भी काम ना करता हो, उसको बोलते हैं वेल्ला। ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको तालीम मिल जाएगी। तालीम मतलब शिक्षा। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास अच्छी तालीम होगी तो उसको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन तालीम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो वेल्ला ही घूमेगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि वेलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बेम्बनूर में आपको बनूर शब्द मिल जाएगा, मतलब बानर शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है बानर को खाने के लिए कोई भी कमी नहीं होती है। वो जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उसी में जाकर खा लेते हैं। मतलब बानर को मील यानी आहार की कमी नहीं पड़ती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर है सात कोसिया गार्ज, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 7 कोस की बात हो रही है, या फिर सत मतलब 100 भी होते हैं, मतलब 100 कोस। तो आपको पता है हनुमान जी 100 कोस पार करके कहाँ गए थे? लंका गए थे। और कैसे गए थे? उड़कर पार करके गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 7 कोस मतलब 100 कोस या फिर 7 कोस पार करने के लिए उड़कर जाना पड़ेगा। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सतकोसिया गार्ज कहाँ स्थित है?
उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। फिर अगला है नंदा झील जो कि गोवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए गोवा को याद करने के लिए कर लेते हैं गोबर। ठीक है। और नंदा मतलब नंदी अर्थात बैल की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोई एकदम बैल बुद्धि है तो उसको बोलते हैं कि एकदम तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। ठीक है। एकदम बैल बुद्धि हो। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है रंगनाथितु वीएस जो कि स्थित है कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में कर नॉट टैक्स नहीं देने की बात कर लेते हैं। और रंगनाथितु में आपको शब्द मिल जाएगा रंगे हाथ। ठीक है। रंगनाथितु रंगे हाथ। तो आपको पता है अगर कोई कर नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिससे कि उसका जो भी चीज़ें हों उसको जब्त किया जा सके। तो आप ऐसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद अगला है सिरपुर आर्द्रभूमि जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सिरपुर को याद करने के लिए कर लेते हैं सिर और पैर। सिर मतलब ऊपर का भाग, पैर मतलब नीचे का भाग। तो अब कौन सा बचा, मध्य भाग। तो मध्य फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है टम्पारा झील जो कि ओडिशा में स्थित है। तो टम्पारा में आपको पारा शब्द मिल जाएगा। पर मतलब क्या होता है, पंख होता है और पंख से उड़ते हैं, मतलब पर उड़ने के काम आता है। तो याद रखिएगा टम्पारा झील कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीराकुंड रिजर्व की। तो जो हीराकुंड रिजर्व है ये ओडिशा में स्थित है। तो नॉर्मली सबको याद है और जिनको नहीं याद है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हीरा एक महान धातु है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पाएगा तो लेकर उड़ जाएगा। तो उड़ना फॉर ओडिशा। ठीक है। इसके बाद अगला है अनसुपा झील जो कि ओडिशा में ही स्थित है। तो सूपा को सूप कर लेते हैं। और आपको पता है सूप भी एक डिश है। डिश मतलब भोजन वाले डिश की बात हो रही है। तो सूप भी डिश में शामिल है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अनसुपा झील कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। या फिर आपको पता है बांस का एक बर्तन बनता है जिसको सूपा बोलते हैं। तो नॉर्मली देखने में वो कैसा लगता है, पंख जैसा लगता है। अगर कोई दो सूपा ले ले दोनों हाथ में तो ऐसा लगेगा जैसे उसके पास पंख हो, तो पंख से उड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है यशवंत सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। तो याद करने के लिए नॉर्मली मैं करता हूँ एमपी को एम से मम्मी और पी से पापा। और यशवंत में यश की बात हो रही है। तो हर किसी के मम्मी पापा ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का यश पूरी दुनिया में हो, सभी लोग उनको पहचाने। तो मम्मी पापा की ऐसी ख्वाहिश होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यशवंत सागर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु को फिर से तालीम करते हैं। तालीम मतलब शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए चित्रागुंडी शब्द लिखा हुआ है, मतलब कोई चित्रा है जो कि गुंडी बन गई है। तो जाहिर सी बात है उसको शिक्षा नहीं मिली होगी तो वो गुंडी बन गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सुचिंद्रम में आपको सूची शब्द मिल जाएगा। याद करने के लिए कर लेते हैं सच, सच बोलने की बात। और तमिलनाडु में वही फिर से तालीम यानी शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो शिक्षित होते हैं वो नॉर्मली सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो आप ऐसे याद रखिएगा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वडुवुर में आपको वडु शब्द मिल जाएगा और तमिलनाडु में आपको नाडु शब्द मिल जाएगा। तमिलनाडु वडु, नाडु वडु दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए फिर से कांजीरंगकुलम में आपको शब्द मिल जाएगा काजीरा, जीरा की बात हो रही है। और तमिलनाडु में फिर से वही कर लेते हैं मील, मील मतलब आहार। इससे पहले हम लोगों ने एक और पॉइंट याद किया था कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें मैंने बताया था कि जो मील है आहार है यानी जो भोजन होता है तो उसको किस में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं। और यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, कांजीरम कुलम। तो कांजीरम में हम लोगों ने जीरा किया। तो आपने एक सुना होगा कहावत, ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कुंटल का कुंटल जो अनाज होता है वो ऊँट के लिए उसके मुंह में जीरे जैसा है, क्योंकि उसका भोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊँट का आहार ज़्यादा होता है, इसलिए कुंटल का कुंटल अनाज भी ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है ठाणे क्रीक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप बोलेंगे मुंबई से ठाणे। मुंबई और ठाणे कहाँ स्थित है, तो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। तो कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है।
अब 2 पॉइंट बचते हैं। एक है हाई गम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दूसरा है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हाई गम की बात हो रही है, तो आपको पता है जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटी है तो जो पाकिस्तान है उसको हाई गम हो गया है, बहुत ज़्यादा गम हो गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाई गम वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और साल बूम को याद करने के लिए सॉल कर लेते हैं। सॉल और इससे पहले वूलर झील आया था, तो उसको भी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड से जम ना जाए इसलिए सॉल और वूलन का उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सॉल बुक जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। केवल एक ही है जिसको मैं आपको ट्रिक से याद नहीं करवा पाया हूँ, जो है सांडी। तो सांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उसको आप खुद से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।